नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं। 5:50 हो चुके हैं। वक्त गर्जना का है। आज सुबह सवेरे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। यह पोस्ट आया था अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट किया था। पोस्ट में भारत के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र था और मुद्दे के केंद्र में था वोटर आईडी कार्ड। है ना आप लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड? उसी वोटर आईडी कार्ड की बात कर रही हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर क्या लिखा, जल्दी से आपको बता देती हूं। उसका तर्जुमा किया है बेसिकली मैंने। इसी महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? ज्ञानेश कुमार। हमारे प्रशासन से सवाल किया। किसने? ज्ञानेश कुमार ने। अमेरिका में बिना वैध फोटो आईडी के चुनाव कैसे हो सकते भैया? भारत में पिछली बार 64 करोड़ 60 लाख लोगों ने वोट डाला। इसमें 1% से भी कम लोगों ने डाक के जरिए वोट किया। हर वोटर के पास वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पास करना ही होगा। ट्रंप के इस बयान में एक भारतीय के नाते आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको कहेगी वाह, ज्ञानेश जी की बड़ी तारीफ हुई है, यानी भारत की तारीफ हुई है, भारत के डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सेटअप की तारीफ हुई है। चुनाव आयोग का एग्जाम्पल देते हुए सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है भैया अब वक्त आ गया है सेव अमेरिका के लिए ये एक्ट पास होना। कौन सा एक्ट? जहां पर एक आपको यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। अब जब आपको यह पता चलेगा तो आप खुश होंगे, गर्वान्वित होंगे। भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए प्राउड मोमेंट हो सकता है, राइट? लेकिन रुक जाइए, भारत की सियासत में अभी देश की किसी संस्था की तारीफ को सियासी चश्मे से ही देखा जाएगा। अगर बयान पक्ष में है तो लेके उड़ जाओ। किसके? मतलब विपक्ष के। और अगर विपक्ष में है यानी सत्ता के या फिर अभी जो संस्थाएं हैं उनके विपक्ष में है तो फिर जल्दी से पकड़ो और उसकी पतंग उड़ाओ, हल्ला मचाओ। अगर बयान से आपके नैरेटिव को नुकसान हो रहा है तो संदेह जताओ, तंज करो। ट्रंप के भारतीय चुनाव आयोग की प्रशंसा पर देश की सबसे पुरानी, सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतकर केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस का रिएक्शन अच्छा नहीं लगा। बहुत कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। पहले आप सुन लीजिए। हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो आज ले जाओ। अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ। टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ। फिर डोनाल्ड ट्रंप लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहां के थे, मेरे माताजी वहां की थी, पिछला वोट वहां दिया था। ले जाए, हम तो चाहते हैं ले जाए। मतलब भैया ट्रंप की तारीफ पसंद नहीं आई, ट्रंप को एसआईआर का खौफ दिखा दिया, लाइन में लगने की बात सिखा दी, अपने देश से मतलब रखने की नसीहत भी दे डाली। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले नैरेटिव को ट्रंप की लाइन टो नहीं कर रही है, या फिर इस बात का डर सता रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का कैंपेन इस पोस्ट से खटाई में पड़ जाएगा। और ये डर कांग्रेस को ही नहीं, ये डर कांग्रेस के सहयोगियों को भी है। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद साकेत गोखले, चुनाव आयोग की तारीफ उनको पसंद ही नहीं आ रही है। क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वैनिश कुमार, मतलब ज्ञानेश कुमार को उन्होंने इस नाम से पुकारा है। वैनिश कुमार ने अमेरिका से मतदान के लिए फोटो आईडी को अनिवार्य बनाने के लिए कहा है। एसआईआर के तहत मतदाताओं के बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के बाद अब मोदी शाह ट्रंप को अमेरिकी चुनाव में धांधली करने के तरीके के बारे में सलाह दे रहे हैं। मतलब जिस कांग्रेस की सत्ता में रहते चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की नींव पड़ी, उसकी तारीफ अगर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का राष्ट्रपति कर रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। एंड बाय द वे, हमें ट्रंप की कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है और ना ही हम ट्रंप पर बिलीव कर रहे हैं। ये तो आप ही लोग हो जो ट्रंप जब कह दे कि बैड इकोनॉमी तो फौरन टूट पड़ते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ट्रंप। जब ट्रंप कह दे सीज फायर तो फिर कूद पड़ते हैं, कहते देखिए 256वीं बार सीज फायर की बात कर ली, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर इसी आदमी ने करवाया है। और आज इनको नसीहत दे रहे हैं कि इसको कहिए कि अपने घर से मतलब रखे।
हर चीज को उल्टे चश्मे से देखने की क्या सोच बन गई है? क्या देश की प्रशंसा भी अब अच्छी नहीं लगती है? ये देश की बात है, ये देश की संस्था की बात है। किसी पार्टी की यहाँ पर तारीफ नहीं हो रही है, या पार्टी के मुखिया या उसके अध्यक्ष की नहीं हो रही है, देश की संस्था की बात हो रही है। और वो जो पीएम जिक्र कर रहे थे दिमागी नक्सल, क्या ये वही वाली सोच है जो लाल किले की प्राचीर से जिक्र कर रहे थे? सरकार या सत्ता किसी की भी हो, जब देश के लिए गर्व करने वाली बात आए तो उस पर पूरे देश को साथ नहीं खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन यहां तो सियासत माय वे और द हाईवे है। हमारे मतलब की बात नहीं तो देश के लिए अच्छी बात नहीं, उसमें खोट निकाल दो। हमारे मतलब की बात है, हमारे एजेंडे को सूट कर रही है तो चलो भाई कैच इट। इसीलिए आज गर्जना में सीधा सा सवाल पूछ रही हूं, सीधा सा सवाल। ट्रंप की तारीफ से विपक्ष को टेंशन क्यों हो रही है? व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बीजेपी से लड़ते लड़ते विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता? अभी तो चुनाव जीते हैं आप लोग, सोचिए वहां पटना से जीत कर आए हैं उपचुनाव, फिर भी नहीं भरोसा। भारत से कोई कुछ सीखना चाहता है तो आपको दिक्कत हो रही है। व्हाई? मैं शुरू कर रही हूं गर्जना। आप सभी लोगों के यहाँ पर मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। आनंद बंसल जी कह रहे हैं रुबिका जी राम राम। राम राम सर। अभिषेक कह रहे हैं मिसिंग यू रुबिका डियर। सर मैं हाजिर हो गई हूँ। अभिषेक जी लिख रहे हैं कि नहीं, शब्बीर कागड़ी लिख रहे हैं आपको बहुत मिस किया मैम। सनातन निसार कह रहे हैं आपकी आवाज़ के टेक्सचर में कुछ तब्दीली मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। मैं आपके मैसेजेस भी पढ़ रही हूँ, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, मैं फेसबुक और ट्विटर पर भी नज़र रखती हूँ, और इसीलिए अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई विचार है तो प्लीज़ मेरे तक पहुँचाइएगा। मैं ज़रूर अपने साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे पूछूंगी। एनीवेज, गला थोड़ा सा ख़राब था, इसीलिए माफ़ी चाहती हूँ कि आपसे थोड़ी दूरी बनाए रखी थी, लेकिन अब हाजिर हो गई हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, नई नवेली बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के निर्वाचन आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अमीन इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अमीन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला, इंतजार कर रही हूँ, ऑलवेज फॉर एवर लेट, कोई बात नहीं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीज भाई, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरू कर रही हूँ गर्जना। अजीज भाई, आपसे ये सवाल लेते हुए कि ट्रंप ने की तारीफ किसकी? मोदी की नहीं, अमित शाह की नहीं, जो लोग भी आपको नापसंद है उनकी नहीं, चुनाव आयोग की तारीफ की। ज्ञानेश कुमार की भी नहीं, वो भी चलिए आपको नापसंद है, मान लेती हूँ, लेकिन चुनाव आयोग की तारीफ की है। अब उसे तो हलक के नीचे उतार लीजिए। देखिए रूबिका जी, ट्रंप ने जो तारीफ की है इसमें कोई दो राय नहीं, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो तारीफ की गई है, जब आदमी को सत्यता पता होती है, चीजें बेहतर तरीके से पता हो सकता, मुझे लग रहा ट्रंप को शायद जो भी इस देश में चुनाव हुआ, कई प्रदेश में चुनाव हुआ और ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, किस तरह दिक्कत आई, क्या क्या हालात बने बिहार से लेकर के बंगाल तक, मुझे लग रहा है कि ट्रंप को एक बार इसकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा। और अगर शायद उनको जानकारी पूरी होती, चाहे वो एसआईआर है, चाहे जिस तरह वोटर्स परेशान थे, उनके वोट नहीं जुड़ पाए और तमाम दिक्कतें रही। बहुत सारे वोटर तो ऐसे थे जिनका मसला कोर्ट में था और कोर्ट ने तय नहीं किया, कोर्ट से चीजें डिसाइड नहीं हुई, उसके बाद भी चुनाव हो गया। अगर ये स्थिति शायद ट्रंप को पता चल जाता और या पता चले, तो मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, मुझे लग रहा है उनको अपने स्टेटमेंट में एक बार पछतावा होगा। एक बार उनको लगेगा कि यार मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट पता नहीं क्या दे दिया। एक बात आपको बताएं, हमेशा चुनाव का मकसद होता है लोकतंत्र की मजबूती, और ये बहुत बड़ा त्योहार है और इस त्योहार को त्योहार की तरह मनाना चाहिए। कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है कि इसमें बीजेपी का इशू है या कांग्रेस का इशू है, समाजवादी पार्टी का इशू है। कहना क्या चाहते हैं संजात? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें क्या हुआ, कौन जीता?
भाई जो चुनाव हुआ, हाँ। पूरे देश ने देखा कि कौन जीता और हाँ, कौन हारा। कौन जीता? अब कौन जीता कौन हारा मैं क्या बताऊं, आपको भी पता है कौन जीता और कौन हारा। आप बताइए ना, देखिए, कौन जीता कौन हारा? देखिए, लोकतंत्र की जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई, कैसे उड़ाई जिस गई? तरह आप बताएं, 27 लाख वोटर हाँ। बंगाल में ऐसा था जिसके बारे में तय ही नहीं हो पाया कि वोट डालेगा या नहीं डालेगा, या वोटर है या नहीं है। उसके बावजूद भी चुनाव हो गया। कैसे चुनाव हो गया? तो वो क्या तो 27 लाख अरे भाई वोटर की सुनिए कोई सर, अहमियत नहीं है? उसमें कोर्ट एक इन्वॉल्व वोटर भी है। अगर मैं एक आपसे वोटर कह भी रही हूँ, छूट मैं जाए- इस पक्ष में नहीं हूँ, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। ये जो 27 लाख वोटरों को चुनाव में हिस्सेदारी उनकी नहीं थी, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ सर। एक भी आदमी अगर चुनाव में उसकी भागीदारी होनी थी और वो नहीं किसी तरीके से वोट डाल पाया, तो इस गलती का जवाब तो चुनाव आयोग को देना होगा अजीज भाई। इसमें मैं कोई इफ एंड बट नहीं करूंगी। और कोर्ट के पास लोग गए भी, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ट्रिब्यूनल बनाया भी। अब उसमें भी आप नुक्ताचीनी निकाल सकते हो और मैं भी निकालूंगी कि भैया वो कोई सुपरमैन थोड़ी है कि एक ही दिन में सबका सब चीजें सॉल्व कर देगा, नहीं कर सकता है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन सर साथ में बाकी राज्यों में भी चुनाव हुए कि नहीं हुए? अभी उपचुनाव हुए कि नहीं हुए? आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बिक चुका है। ज्ञानेश कुमार, जिसको ये गोखले साहब कह रहे हैं, वैनिश कुमार, शोभा देता है सर। आप लोग जहां चुनाव जीतते हैं वहां पर चुनाव आयोग दुरुस्त होता है। जहां आप चुनाव हार जाते हैं, आप ये गलत था, नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये बढ़िया था, लेकिन सर ये लेकिन और ये सब हटाइए ना, थोड़ा ईमानदारी से बात करते हैं। क्या चुनाव आयोग बिक चुका है? क्या किसी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग? देखिए रूबिका जी, मैं फिर वही बता रहा हूं, ये 27 लाख वोटर जो वोट नहीं डाल पाए, ये ट्रंप को कौन बताएगा? ट्रंप को हो सकता है। अरे आप लगाइए ना फोन, आप बता दीजिए ना। मैं कह रहा हूं, अब आप ही के उस ट्रंपुआ को सब मालूम है सर, वो सारी चीजों पे नजर रखे हुए हैं। आप ही तो मानते ना उसे, नहीं सुपर ह्यूमन। आपने कहा कि कई और जगह चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, क्या हुआ बताइए? बिहार में किस तरह, बताइए ना, कितने लोग उसमें वोटर्स कितने काट दिए गए, वोट नहीं दे पाए। और वो इस देश के नागरिक हैं, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं इनकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। आखिर वो वोट नहीं दे पाए, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? अचानक एसआईआर लाने का क्या मतलब? एसआईआर लाया जाता है कम से कम 1 साल सर, का एक वक्त तो होना ये जो चाहिए। आप अर्ध सत्य बोलते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं सर, ये वाजिब नहीं है। आप अपने हिसाब का नैरेटिव, इसीलिए आज मैं यहाँ पर एक खास मेहमान को इस पूरी डिबेट में शिरकत करने के लिए इन्वाइट कर चुकी हूँ। वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, उनका कोई वास्ता नहीं है किसी भी पार्टी से, और इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अमीन को मैंने यहां पर आज इनवाइट किया स्पेशली कि आप जो बातें बता रहे, मैं फिर कह रही हूं कि चुनाव आयोग ने सारा काम बहुत शानदार किया, चलिए ताली बजाते, मैं ये बात कह ही नहीं रही हूं, लेकिन जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसने निभाई, ईमानदारी से या बेईमानी से, इस पर जरूर मैं अपना पक्ष रख सकती हूं। और बाकायदा डॉक्टर मोहम्मद अमीन को इनवाइट किया गया। मोहम्मद साहब प्लीज जरा ये बात बता दीजिए कि ये जो अजीज साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अपना काम दुरुस्त नहीं किया, ट्रंप को ये सारी जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो शायद आज जो बात ट्रूथ सोशल पर वो कह रहे वो ना कहते। बड़े पैमाने पर धांधली हुई है चुनाव आयोग की तरफ से, अगर मैं एक लाइन में रख अजीज भाई की बात को। रूबिया जी, जहां तक सवाल है अपोजिशन का, मैं इनके बारे में तो क्या कहूंगा। पहले बात तो यह है कि ट्रंप ने कहा क्या है, यही उनको नहीं पता है, जो आज बैठ गए डिबेट में। पहले उसका टॉपिक पता करते। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन का प्रोसेस सही करता है, और हमारे यहाँ जो होता है वहाँ पर वोटर लिस्ट नहीं है, वोटर आई कार्ड नहीं है, वहाँ धांधली होती है, ये कहा गया। सवाल इस बात का है। और ये जो इस तरह की बातें कर रहे थे, अभी जो पिछले चुनाव हुए हमारे 64 करोड़ और 60 लाख जो वोटर्स जो आए थे, जिसका भी ट्रंप ने जिक्र किया, उसमें ये बात कह रहे हैं कि वहां पर कुछ लोगों के वोट काट दिए गए। भाई देखिए, पहले इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती थी और आज भी है कि अपने बीएलओ को भेज के वोट बनवाना, लेकिन अब ये जिम्मेदारी हमारे जागरूक नागरिक की भी है, जिसको वोट डालना है वो भी अपना वोट बनवाए और अपनी बात को पूरा करे। जहां तक सवाल है, इनका कहना है कि एसआईआर में टाइम और चाहिए था। अरे हम 10 साल देंगे तब भी नहीं पूरा हो सकता। ये इलेक्शन कमीशन ही ऐसा हिंदुस्तान का कमीशन है जो कि आज चुनाव सही समय से कराता है और हर चीज को ऑनलाइन कराता है।
यानी हर चीज सिस्टमेटिक तौर से होती है। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस वाले से हम पूछना चाहते हैं कि 14 में कांग्रेस की सरकार थी, मैं वहां कमीशन में था, क्या 14 में कांग्रेस ने बेईमानी की जिसकी वजह से मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बन गए? ये इस बात का जवाब है इनके पास। और अभी केरला, तमिलनाडु और ये जो स्टेट के चुनाव हुए हैं इसमें क्या हुआ है आप बताइए। बंगाल में अगर हुआ तो बंगाल के लिए तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, वहां क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट से भी कि लीगली दे आर राइट, आर्टिकल 324 के तहत उनका काम है इलेक्शन कमीशन काम कराना। ये लोग ईवीएम के लिए भाग के गए, ईवीएम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं सही है, और वीवीपैट की भी बात कहे, जिनका काम कुछ नहीं है, ये देश में बदनामी कराते हैं, जबकि इनको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास द्वारका में, IIDM, जिसके अंदर डॉक्टर SY कुरैशी ने इनॉग्रेट किया था SAARC कंट्रीज के थ्रू में, वहां पर चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था। और आज भी लोग ट्रेनिंग करने लेने आते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से हिंदुस्तान में साफ सुथरे इलेक्शन कराता है, नहीं पर ईमानदारी से कराता डॉक्टर है। साहब, लेकिन अगर विपक्ष की माने तो ये कहते हैं कि जानबूझकर SIR करवाया जाता है, जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर दिखे, कोई और नहीं, चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार को आपने देखा ना, वैनिश कुमार तक पुकारने में परहेज नहीं होती है, तरह तरह के जो उपाधियां हैं उससे नवाजा जाता है। ये क्या बताता है? रूबिका जी, सवाल इस बात का है कि ये लोग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलते हैं, ये संविधान का इंसल्ट करते हैं। आज देखिए इनके आगे ना सुप्रीम कोर्ट है, ना CBI है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हर एक के लिए इंसल्ट की बातें करते हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक संवैधानिक संस्था है, उसके अंतर्गत इलेक्शन कराती है। आज से नहीं, आजादी सन 52 से लेकर आज तक करा रही है। Okay. और ये इस तरह की बातें करते हैं, बड़ी शर्मनाक बातें हैं, हाँ, शर्मसार बातें हैं।